मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो का हिंदी मतलब घोषणा पत्र होता है। इसे सरल शब्दों में समझें तो एक राजनीतिक दल जब चुनाव में जाती है तो आने वाले 5 साल में वो क्या काम करेगी उसके वादे लिखित रूप में जनता के बीच रखती है। जब भी कोई राजनीतिक दल चुनाव में जाती है तो जनता को वो तमाम वादे करते हैं। उन्हीं वादों का लिखित स्वरूप को हम घोषणा पत्र कहते हैं। लेकिन चुनाव के बाद क्या हम उन वादों का हिसाब सरकार से मांगते हैं? क्या हम देखते हैं कि मैनिफेस्टो में किए गए वादों को सरकार ने पूरा किया या नहीं? क्या चुनाव के बाद मैनिफेस्टो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बन के रह जाता है या सरकारें उस पर काम भी करती हैं? हम देखेंगे कि मोदी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में किए गए तमाम वादों में से कितनों को पूरा किया और कितनों पे पीछे रह गए। नमस्कार, मेरा नाम रोशन कुमार है और आप देख रहे हैं द यूथ ऑफ इंडिया न्यूज चैनल। हम सभी को पता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 2/3 बहुमत प्राप्त हुआ और उसने अपनी सरकार बनाई। वैसे तो अगर मैनिफेस्टो की बात की जाए तो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में किए गए कई वादों को पूरा किया और उसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा। लेकिन हम आज बात करेंगे कि मोदी सरकार अपने मैनिफेस्टो में किए गए किन वादों में पीछे रह गई। आप पूछेंगे इसके पीछे की वजह क्या है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाने वाला मीडिया का काम ही सरकार से सवाल पूछना है। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन से वादे हैं जो बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में लिखने के बाद भी यानी जनता से वादा करने के बाद भी उन पे पीछे रहे। मोदी सरकार और एनडीए गवर्नमेंट ने अपने प्रचार के दौरान काला धन एवं करप्शन पर काफी जोर दिया। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी मेंशन किया कि भारत के लोगों का विदेश में जमा हुआ काला धन वापस लाया जाएगा एवं उन्हें ट्रैक डाउन किया जाएगा। अब आइए जानते हैं कि इस वादे को लेकर मोदी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। एनडीए गवर्नमेंट ने 2015 में अनडिस्क्लोज्ड इनकम एंड असेट्स एक्ट को पारित किया। हालांकि इसका असर उतना प्रभावशाली नहीं रहा। 8 नवंबर 2016 तो आप लोगों को याद होगा। उस दिन मोदी सरकार ने नोटबंदी करके 500 एवं 1000 के नोटों को बैन कर दिया। इसके पीछे एनडीए सरकार ने वजह बताई कि इससे काले धन पे रोक लगेगी एवं लोगों ने जो जमा करके काला धन अपने पास रखा हुआ है उस पे काफी हद तक काबू पाया जा सकेगा। हालांकि आरबीआई ने जब यह आंकड़ा जारी किया कि 99% 500 एवं 1000 के नोट उसके पास वापस आ चुके हैं तो मोदी सरकार का यह कदम एक बहस का मुद्दा बन के रह गया कि क्या नोटबंदी कारगर थी और इसने काले धन पे रोक लगाई। 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी नेताओं ने तमाम वादे किए। उसमें से रोजगार एक अहम मुद्दा था। बीजेपी नेताओं ने वादा किया कि वो हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। हालांकि अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने ऐसा कोई आंकड़ा पेश नहीं किया। उनके मैनिफेस्टो में यह लिखा हुआ था कि वह रोजगार पे ध्यान देंगे एवं तमाम युवाओं को रोजगार देंगे। अब हम जानते हैं कि इस वादे का अभी क्या स्टेटस है। मुझे लगता है कि आप सभी को पता होगा कि अभी हमारे देश में रोजगार का क्या हाल है। तमाम युवा बेरोजगार हो रखे हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि अगर किसी 100 पदों के लिए वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए 20 लाख फॉर्म अप्लाई होते हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि इंजीनियर एवं मैनेजमेंट की डिग्री ले चुके युवा आज किसी स्टेट के विधानसभा में चपरासी के नौकरी के लिए आवेदन भर रहे हैं। हालांकि मोदी सरकार ने जॉब क्रिएशन पे तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दिया। उनका कहना है कि आज के युवा रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने। उनका कहना है कि एक लेबर का जॉब करने से अच्छा है आप एक पकौड़ा बेचने वाली दुकान लगाएं। मोदी सरकार ने खुद का रोजगार शुरू करने के लिए तमाम तरह की योजनाओं का शुरुआत किया, जिसमें से मुद्रा योजना भी एक है। तो इस वादे पे हम यह समझ सकते हैं कि मोदी सरकार रोजगार देने वाली तो नहीं, लेकिन रोजगार सृजित करने पे ज्यादा ध्यान दे रही है। वह चाहती है कि लोग खुद रोजगार सृजित करें एवं अन्य लोगों को भी दें, क्योंकि सरकार के पास रोजगार देने की क्षमता नहीं है। तो इस मुद्दे पे हम ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को सेंटर पे रखा एवं रोजगार देने यानी सरकारी नौकरियां पे कम भर्ती निकाली। अगर भर्ती निकली भी तो उनकी परीक्षाएं डिले हुई, अगर परीक्षाएं हुई तो उनकी रिजल्ट डिले हुई, अगर रिजल्ट आया तो उसके बाद अपॉइंटमेंट में डिले। इसका अर्थ यह है कि मोदी गवर्नमेंट रोजगार देने की स्थिति में नहीं है एवं इसके बारे में सीरियस नहीं है। अगला वादा मोदी सरकार ने कहा था कि वह इकोनॉमिक रिवाइवल पे काम करेगी।
इकोनॉमिक रिवाइवल का मतलब देश की अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट देने का प्रदान करेगी। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को जीडीपी से समझा जा सकता है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एवं वहां के लोगों की पर कैपिटा इनकम से और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। अगर जीडीपी की बात करें तो मोदी गवर्नमेंट इसमें फेल रही है, क्योंकि हमारा जीडीपी रेट हर साल हर वित्तीय वर्ष घटते ही आ रहा है। मोदी सरकार का एक महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय वादा था क्लीनिंग गंगा। गंगा की सफाई को लेकर मोदी सरकार ने एक कदम भी उठाया था, जिसके लिए 20,000 करोड़ का बजट भी पारित किया गया था। जी हाँ, मैं नमामि गंगे की बात कर रहा हूँ। गंगा की सफाई को लेकर शुरुआत के वर्षों में मोदी सरकार काफी गंभीर दिख रही थी, लेकिन अभी के स्टेटस में यह प्रोजेक्ट काफी ठंडा पड़ चुका है। तो ये थे बीजेपी के मैनिफेस्टो के वो वादे जिस पे मोदी सरकार काम करने में पीछे रह गई। अब आइए सिक्के के उस पहलू पे नजर डालते हैं, यानी कि मोदी सरकार के वो अच्छे काम जिन्होंने वो मैनिफेस्टो में बोला और पूरा भी किया। जैसे कि टेररिज्म के खिलाफ कोई कंप्रोमाइज नहीं। हम सभी जानते हैं कि मोदी सरकार ने उरी हमले का बदला सर्जिकल स्ट्राइक करके लिया, जो कि एक कड़ा कदम था एवं आतंकवादियों के लिए एक डर का माहौल पैदा किया। दूसरा, पुलवामा हमले में हमारे शहीद हुए सैनिक भाइयों का बदला पाकिस्तान के घर में घुसकर अटैक करके लिया। मोदी सरकार ने राम मंदिर पर किए गए अपने वादे को भी पूरा किया, हालांकि इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद हुआ था। मोदी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में एक और अहम वादा किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था आर्टिकल 370 का एबॉलिशन, जो कि हम सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट चुकी है। तो ये थे बीजेपी द्वारा किए गए मैनिफेस्टो में वो कुछ वादे जिन पे बीजेपी सरकार पीछे रह गई, एवं कुछ वो वादे जिन पे वो खरी उतरी। हमारा काम आप लोगों को जागरूक करना एवं सरकार से सवाल पूछना है, जो कि हम हमेशा पूछते रहेंगे। तो इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे न्यूज़ चैनल के साथ। मैं रोशन कुमार मिलूंगा आपको अगले वीडियो में और बताऊंगा कि क्या है मोदी सरकार का बंगाल इलेक्शन का प्लान। धन्यवाद।